नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो एचपी टेट होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से जो 30 क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं और हिमाचल प्रदेश का उसमें करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को एचपी टेट और सी टेट के लिए साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पद्म संभव जिसकी तिब्बती लोग रिवाल्सर में पूजा करते हैं, हिंदू उसे क्या मानते हैं? यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पद्म संभव से पूछा गया है कि जो पद्म संभव थे ये कौन थे। तो ये हमारे पास एक तिब्बती लामा थे, गुरु धर्म गुरु थे। तो उनके जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है, वो रिवाल्सर मंडी के रिवाल्सर ज़िले में स्थित है। तो हिंदू लोग जो पद्म संभव है उनको क्या मानते थे? ए कुमार संभव का लेखक, बी राजा पद्म सिंह, सी भगवान ब्रह्मा, डी लोमस ऋषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोमस ऋषि। जो पद्म संभव है जिनकी तिब्बती लोग रिवाल्सर में पूजा करते हैं, तो हिंदू लोग उन्हें क्या मानते हैं? उन्हें लोमस ऋषि मानते हैं। तो लोमस ऋषि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लोमस ऋषि का मंदिर भी हमारे पास रिवाल्सर में स्थित है। और रिवाल्सर जो झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। और रिवाल्सर झील से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी झील है जो 3 धर्मों का तीर्थ स्थल है? तो वो हो जाएगा हमारे पास रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील में हमारे पास तिब्बतियों के जो पद्म संभव है उनका मंदिर बना हुआ है, और जो हिंदू है हिंदुओं का लोमस ऋषि से ये संबंधित है। और जो सिख धर्म को अपनाने वाले लोग हैं तो वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी बनाया गया है। तो जो रिवाल्सर झील है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार चंद किस रियासत का राजा था? तो जो राजा संसार चंद थे, राजा संसार चंद किस रियासत के राजा थे? ए जुब्बल, बी कांगड़ा, सी सिरमौर, डी सुकेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांगड़ा। जो राजा संसार चंद थे ये किस रियासत के राजा थे? ये हमारे पास कांगड़ा रियासत के राजा थे। और जो राजा संसार चंद है ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने ही गोरखों के साथ युद्ध किया था, और गोरखों के युद्ध के बाद इन्होंने जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनको बुलाया था, और इनके साथ ही वहाँ पर ज्वालामुखी की संधि होती है। तो ज्वालामुखी की संधि कब होती है? ज्वालामुखी की संधि हमारे पास 1809 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1809 ईस्वी में। और ज्वालामुखी की संधि कहाँ पर होती है? कांगड़ा में होती है। और ये किस किस के बीच में होती है? ये संधि जो ज्वालामुखी की संधि है ये राजा संसार चंद और जो महाराजा रंजीत सिंह थे इनके बीच में ज्वालामुखी की संधि होती है। और जो अमर सिंह थापा थे जो गोरखा सेनापति थे उनको किसने भगाया था? उनको राजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह ने भगाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखा सेना कहाँ से आगे नहीं बढ़ी थी? देखो अमर सिंह थापा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया अभी तक। जो अमर सिंह थापा थे ये गोरखा सेनापति थे, और इनके नेतृत्व में जो गोरखा सेना थी वो कहाँ से आगे नहीं जा सकी थी? ए ज्वालामुखी, बी शिमला, सी सुपाटू, डी टापरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टापरी। जो अमर सिंह थापा थे, अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखा सेना टापरी से आगे नहीं जा सकी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ए जेसी फ्रेंच, बी कार्ल खांडेवाल, सी MS रंधावा, डी WG आर्चर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी MS रंधावा। जो MS रंधावा है ये हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं।
हमारे पास जो एचपी टेट है, एचपी टेट में हमारे पास हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की मैं अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने गिरिराज करंट अफेयर के नाम से वीडियो बनाई हुई है, तो वहां पर आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो गिरिराज से पूछा जाता है। और गिरिराज एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ वो एक हफ्ते में एक ही वीडियो आती है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी करंट अफेयर है उसमें आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले एचपी टेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर डाला है कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है ये कहाँ पर स्थित है? ए भरमौर, बी धर्मशाला, सी चंबा, डी शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी चंबा। जो भूरी सिंह म्यूजियम है ये कहाँ पर स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है, चंबा शहर में स्थित है। और भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना किसने की थी? तो जो राजा भूरी सिंह थे, राजा भूरी सिंह ने ही भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में चंबा में की गई थी और राजा भूरी सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलू चित्रकार का संबंध किस रियासत से था? जो गोलू चित्रकार था हमारे पास, गोलू पेंटर था, उसका संबंध किस रियासत से था? ए भागल, बी बिलासपुर, सी कांगड़ा, डी नूरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए भागल। जो गोलू चित्रकार है इनका संबंध किस रियासत से है? तो इनका संबंध हमारे पास भागल रियासत से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस जिले को नहीं छूती है और ना ही बहती है? जो सतलुज नदी है आपको पता होना चाहिए ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और ये हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी हमारे पास मानसरोवर झील से निकलती है या राकस ताल से निकलती है, जो कहाँ पर है? जो तिब्बत में स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? तो जो सतलुज नदी है ये हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रे किन्नौर से एंटर करती है और बिलासपुर के जो हमारे पास भाखड़ा गांव है, भाखड़ा गांव को छोड़ते हुए पंजाब में ये प्रवेश करती है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस जिले को नहीं छूती है और ना ही बहती है? ए बिलासपुर, बी शिमला, सी सिरमौर, डी सोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिरमौर। जो हमारे पास सतलुज नदी है वो कहाँ पर नहीं बहती है या किस जिले में नहीं बहती है? वो सिरमौर जिले में नहीं बहती है, जबकि ये बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश से छोड़ जाती है और किन्नौर के बाद ये शिमला जिले में एंटर करती है और शिमला के बाद जब ये मंडी में एंटर करती है, मंडी के साथ साथ ये फिर सोलन जिले में भी एंटर करती है। तो आपको पता होना चाहिए सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम क्या है या पौराणिक नाम क्या है? तो सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुजौरा का सुप्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बुजौरा का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ए व्यास घाटी में, बी चंबा घाटी में, सी मंडी घाटी में, डी सुकेत घाटी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए व्यास घाटी में। जो बुजौरा में किस चीज़ का मंदिर है? बुजौरा में भगवान शिव का मंदिर है। तो भगवान शिव का जो मंदिर बुजौरा में स्थित है वो किस घाटी में स्थित है? तो ये हमारे पास व्यास घाटी में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रियासती राज्य रामपुर बुशहर की निम्नलिखित में से कौन सी कभी भी राजधानी नहीं रहा है? तो आपको पता होना चाहिए जो बुशहर रियासत है जो किसके वंशज माने जाते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। और उसके अंतिम राजा कौन थे? तो उसके अंतिम राजा पद्म सिंह थे। तो पद्म सिंह कौन थे? पद्म सिंह हमारे पास स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के पिता थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो रामपुर बुशहर रियासत है, रामपुर बुशहर, जो रामपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो रामपुर शहर की स्थापना हमारे पास राम सिंह ने की थी।
किसने की थी? जो राजा राम सिंह थे, राजा राम सिंह ने रामपुर बुशहर जो शहर है आज के समय में, उसकी स्थापना की थी। और इसके अंतिम राजा कौन थे? तो इसके अंतिम राजा पद्म सिंह थे। और रामपुर बुशहर के जो राजा है ये किसके वंशज है? ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि रियासती राज्य रामपुर बुशहर की निम्नलिखित में से कौन सी कभी भी राजधानी नहीं रही है? ए कामरू, बी पू, सी रामपुर, डी सराहन। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी पू। जो पू है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास प्रेजेंट टाइम में किन्नौर जिले में स्थित है। और जो रियासती राज्य हमारे पास रामपुर बुशहर रियासत थी, इसके पू कभी भी राजधानी नहीं रही थी। इसकी राजधानी कामरू, रामपुर और सराहन रही थी। जब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो बुशहर जो रियासत थी, बुशहर रियासत की राजधानी रामपुर किस राजा ने बनाई, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास राजा राम सिंह। जो राजा राम सिंह थे इन्होंने ही रामपुर शहर की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर नक्काशी मंदिर है? तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में रॉकेट टेम्पल कहाँ पर है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। हिमाचल प्रदेश में या निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर नक्काशी मंदिर है? ए हमीरपुर, बी मसरूर, सी निरमंड, डी काजा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी मसरूर। तो मसरूर रॉकेट टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ये किस जिले में स्थित है? तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में केवल एकमात्र रॉकेट टेम्पल है, तो वो कहाँ पर है? वो हमारे पास मसरूर में है। और वो किस जिले में स्थित है? तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और मसरूर रॉकेट टेम्पल को हिमाचल प्रदेश की एलोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश की एलोरा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारीख़े रियासत सिरमौर पुस्तक किसने लिखी है? जो तारीख़े रियासत सिरमौर पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ए इनायत खान, बी आर्चर टलोनी, सी राहुल संस्कृत्यायन, डी कुंवर रणजौर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी कुंवर रणजौर सिंह। जो कुंवर रणजौर सिंह है इन्होंने ही तारीख़े रियासत सिरमौर पुस्तक लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पहले जो हमारे पास HP टेट हुए हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भूतनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ए भुंतर में, बी देहरा गोपीपुर में, सी मंडी में, डी ऊना में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी मंडी में। जो भूतनाथ का मंदिर है ये किस जिले में स्थित है या किस शहर में स्थित है? ये मंडी शहर में स्थित है। और जो भूतनाथ का मंदिर है तो ये किस राजा ने बनवाया था? तो ये मंडी के राजा अजबर सेन ने बनवाया था। किसने बनाया था? मंडी के राजा अजबर सेन ने। और भूतनाथ का मंदिर कब बनाया गया था? तो भूतनाथ का मंदिर 1527 ईस्वी में बनाया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भूतनाथ का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। और भूतनाथ के मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो वो राजा जो अजबर सेन थे उन्होंने करवाया था। और ये जो इसका मंदिर का निर्माण है वो कब करवाया गया था? तो मंदिर का निर्माण 1527 ईस्वी में करवाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिरमौर राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो राजधानी है वो सिरमौर रियासत की नहीं रही है। ए कलसी, बी नाहन, सी रेणुका, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए कलसी। जो कलसी है वो सिरमौर रियासत की कभी भी राजधानी नहीं रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह ने कभी यात्रा नहीं की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास जो सिख धर्म है, सिख धर्म के 10 गुरुओं में से एक जो गुरु थे वो कौन थे? वो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह के हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पे आपको वहाँ पर गुरुद्वारे भी इनके देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह ने कभी यात्रा नहीं की थी।
ए धर्मशाला, बी मंडी, सी नैना देवी, डी पांवटा साहिब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मशाला। जो धर्मशाला है, धर्मशाला की इन्होंने कभी भी यात्रा नहीं की थी, जबकि इन्होंने मंडी की यात्रा की थी, वहाँ पर भी इनका गुरुद्वारा बनाया गया है। और नैना देवी, तो नैना देवी आपको पता होना चाहिए ये किस जिले में स्थित है, और वहाँ पर नैना देवी का जो मंदिर है वो भी बनाया गया है। तो जो हमारे पास नैना देवी है ये बिलासपुर जिले में स्थित है, और इसमें जो हमारे पास नैना देवी का मंदिर है वो किस धार में स्थित है, तो वो नैना देवी धार में स्थित है। और नैना देवी मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो नैना देवी मंदिर का निर्माण जो राजा वीरचंद थे, वीरचंद ने करवाया था। और जो वीरचंद है उन्होंने ही हमारे पास जो कहलोर रियासत थी, कहलोर रियासत का जो हमारे पास स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो वीरचंद के द्वारा की गई थी। और जो कहलोर रियासत है, कहलोर रियासत को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है, तो कहलोर रियासत को आधुनिक समय में बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। और जो पांवटा साहिब है, पांवटा साहिब में भी गुरु गोविंद सिंह का जो गुरुद्वारा है वो बनाया गया है, और वहाँ पर जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के साथ साथ वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण भी किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम द पंजाब हिल्स पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिमालय, जो यहाँ पर हमारे पास जो पुस्तकें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जब भी आपने देखा होगा HP टेट, तो HP टेट में हमेशा एक क्वेश्चन आपके बुक से पूछा ही जाता है। तो जो बुक वाले क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम द पंजाब हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है। ए BN गोस्वामी, बी मनमोहन सिंह, सी मुल्क राज आनंद, डी WG आर्चर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी WG आर्चर। जो WG आर्चर है इन्होंने ही इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक लिखी है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।